हार की। बीजापुर के करेगुट्टा पहाड़ी पर नक्सलियों का राज खत्म हो गया है। जवानों ने करेगुट्टा पहाड़ी पर कब्जा कर लिया है। कब्जे के बाद जवानों ने पहाड़ी पर तिरंगा भी फहराया। ऑपरेशन करेगुट्टा के 9वें दिन कब्जा किया। चॉपर से पहाड़ी पर जवान उतरे थे। करेगुट्टा से 2 पहाड़ियां लगी हुई हैं जिन पर जवानों को कब्जा करना अभी बाकी है, लेकिन तिरंगा लहराने की तस्वीर आप देखिए, कितनी खूबसूरत तस्वीर है ये। और इससे ये पता चल रहा है कि किस तरीके से लाल आतंक पर जो प्रहार है वो लगातार जारी है। इन्हीं पहाड़ियों में नक्सलियों के छिपे होने की जानकारी है। जिन 2 पहाड़ियों पर अभी सुरक्षा बलों ने कब्जा नहीं किया है, वहां पर भी जल्द कब्जा किया जाएगा। करेगुट्टा ऑपरेशन 9वां दिन, कई घंटों जो है सुरक्षा बल डटे हुए हैं कई घंटों से, और अभी भी लगातार नजर बनी हुई है। रंजन दास संवाददाता बीजापुर से जुड़ गए हैं। रंजन, कितनी खूबसूरत तस्वीर है और कितना अच्छा लगता है जब कोई लक्ष्य हमने रखा है और उसको हम हासिल कर रहे हैं, तिरंगा लहराते जो सुरक्षा बल है वो नजर आए। रंजन, आप तक आवाज आ रही है? जी आ रही है। रंजन, कितनी खूबसूरत तस्वीर है जहां सुरक्षा बल तिरंगा लहराते हुए करेगुट्टा के पहाड़ों पर नजर आ रहे हैं, जो ये बता रहा है कि कैसे लाल आतंक पर प्रहार जारी है। जी बिल्कुल, 9 दिनों से ये ऑपरेशन जारी है और जिस करेगुट्टा की बात लगातार पिछले 9 दिनों से हो रही है, जिसे नक्सलियों का सबसे सेफ जोन या ठिकाना कहा जाता है, जवानों ने उस करेगुट्टा पहाड़ को फतह कर लिया और उस पर जब तिरंगा फहराते जवानों की जो तस्वीर जब सामने आई तो वाकई ये तस्वीर एक सुखद तस्वीर है, क्योंकि बस्तर जो 4 दशक से नक्सलियों की नक्सलवाद की समस्या से जूझता आ रहा है, अब उसके सबसे सेफ जोन में जवानों ने जिस तरह से फतह पाई और तिरंगा फहराया, वाकई बस्तर में नक्सलवाद जिस तरह से ढेर हो रहा है ये उसकी एक बयां करती तस्वीर है। हालांकि ऑपरेशन की बात करें तो आज 9वां दिन है। सबसे बड़ी बात की जवानों के शौर्य पराक्रम को भी एक सलाम बनता है, क्योंकि 40 से 43 डिग्री के बीच वहां सेल्सियस तापमान है और इस गर्मी में जवान लगातार उस इलाके में डटे हुए हैं, क्योंकि उनके पास उनके हंटर सूट से लेकर बैग और वेपन्स मिला के 35 से 40 किलो का वजन होता है, जिसे लेकर वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ऑपरेशन की बात करें तो इस इलाके में 2 से 3 पहाड़ियां और है जिसे जो टास्क जवानों के सामने है, जहां नक्सलियों के इनपुट है और नक्सली कितनी की संख्या में है इसका फिलहाल आंकड़ा तो कोई उपलब्ध नहीं हो पाया, लेकिन जवानों का अगला लक्ष्य उन्हीं पहाड़ियों पर है और अगले कुछ दिनों में जवान उन पहाड़ियों पर भी कब्जा कर लेंगे और उसके बाद अगर नक्सलियों से भिड़ंत होती तो निश्चित तौर पर एक बड़ी कामयाबी इस ऑपरेशन में देखने को मिलेगी। बिल्कुल रंजन, आप ठीक कह रहे हैं कि इसी तरह अगर ये प्रहार जारी रहा तो एक दिन वाकई में जो लक्ष्य हमने तय कर रखा है वो हासिल करके ही रहेंगे। बहुत शुक्रिया रंजन जानकारी साझा करने के लिए। उज्जैन पहुंचे योग